Click on the subscribe button, especially the bell on the right side. Otherwise, you will miss the latest videos. नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार सर। सभी लोगों को नमस्कार। दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं। हाँ नमस्ते सर। आप नमस्ते नमस्ते। आपको भी बहुत बहुत ये वो भाई रोज आ रहे बीच में मत पड़ना। नमस्कार सर। देखिए, अभी आपको पंडित जी ने बहुत कुछ संस्कृत के साथ में पूजा पाठ का बहुत कुछ आपको बताया। मैं इतना तो कुछ नहीं जानता, लेकिन क्या बोलते हैं वो, एक क्षमा यापना मंत्र होता है बाद में कि न जानामि मंत्रम न जानामि ज्ञानम। ऐसा ही अपना वही कुछ ज्यादा जानता नहीं। सर। नमस्ते नमस्ते अमित, कैसी है तबीयत? सर जी आपकी मेहरबानी, सब ठीक हो गया। बस 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 बस। तो न जाना में पूजा में हाँ, कोई हाँ। ज्यादा जानते नहीं है, हाँ, लेकिन बस जपम जितना नहीं जानते पूजा। हैं उतना आप लोगों की हौसला अफजाई के लिए, आप लोगों को उत्साहवर्धन के लिए यदा कदा हाजिर हो जाते हैं। कारण कि मुझे इतना पता है कि भगवान को भजने के लिए कोई स्पेशल तरीका तो नहीं है, बराबर है। इसके बारे में कई कथाएं हैं, लेकिन मैं कथाओं को नहीं उपयोग करूंगा। भगवान के समर्पण हो जाओ बस। बस मामेकम शरण ब्रज, मालिकम, यस। मामेकम शरणम ब्रज। तो आज का मेरा विषय है भगवान धन्वंतरी का पूजन, खास तौर पर लक्ष्मी जी का पूजन और धन्वंतरी का पूजन। हम लोग त्रयोदशी जो आती है, धनतेरस जिसको बोलते हैं, धन त्रयोदशी, जो कल के दिन ही है, इस दिन हम लोग धन की तो पूजा बहुत विशेष तौर से करते हैं। लेकिन आप लोगों को ज्ञात होगा और जानकारी भी होगी कि भाई इसी दिन भगवान धन्वंतरी का भी अवतरण हुआ। त्रयोदशी जो है, धनतेरस जिसे कहते हैं, वो भगवान धन्वंतरी जी का जन्मदिन है या अवतरण दिन है, जो हम कहते हैं वो है। और भगवान धन्वंतरी का भी जो उदय है, हम लोग सब जानते हैं कि समुद्र मंथन में से ही हुआ है। तो उनके बारे में भी हम लोग कुछ चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो गुरु को प्रणाम कर लें, माता रानी का प्रणाम कर लें। भाई इनके बिना कुछ नहीं चलता, कुछ कोई कुछ बोले, इनके बिना कोई कुछ नहीं चलता, इनके बिना कुछ नहीं चलता। तो लक्ष्मी जी का पूजन तो अनिवार्य तौर से हर कोई व्यक्ति करता है। एक छोटा सा बालक भी जैसे उसको पैसे पकड़ाए जाते हैं तो ऐसे करके पकड़ता है मुट्ठी में। हम लोग बड़ी हंसी, उसको पता नहीं होता हालांकि कि ये पैसा है या कुछ है, लेकिन हम लोग कहते हैं देखो ये छोटा बच्चा भी बड़ी मजबूती से मुट्ठी में पैसे पकड़ता है। तो ऑब्वियसली ऐसी चीज है, तो हमें धन की पूजा तो करनी चाहिए, बनता है, बनता है। और हम लोग एक बात देखते हैं कि हम लोग बार बार कहते हैं प्रथम सुख निरोगी काया।
बार बार कहते हैं प्रथम सुख निरोगी काया, पहला धन हेल्थ इज वेल्थ, बराबर है। तो इसके बाद में तो अंग्रेजी में तो कुछ और भी कहीं तक जाते हैं, लेकिन धन्वंतरी जी महाराज वंदनीय बनते हैं। अब हम लोग बार बार पढ़ते हैं कि धन का बटुआ, धन की पोटली, धन की पोटली, धन का बटुआ, सिद्ध किया हुआ, ये किया हुआ। हम लोग बार बार, ज्योतिष लोग बार बार हम लोग इस चीज पर देखते हैं कि भाई ये एक चीज बनती है कि धन की पोटली, धन का बटुआ, ये सब जो चीजें हैं ये हम लोग देखते हैं। तो धन के बटुए में होता क्या है, कभी कभी जो खरीदता है वो अच्छे पैसे देकर खरीदता है, वो एक अच्छे पैसे देकर खरीदता है कि मोटी रकम देकर, पहले वो धन का बटुआ जो खरीदता है मोटी रकम देकर खरीदता है। लेकिन धन का बटुआ अपने ढंग से भी बनाया जा सकता है, जिसका उपयोग बार बार ज्योतिष लोग तो बना के रख देते हैं, फिर उसकी पूजा करता हुआ फोटो भी पाड़ते हैं और देते हैं। तो हम लोग भी तो ज्योतिष हैं, हम भी उसी बिरादरी से हैं, तो हमको भी एटलीस्ट वी हैव टू राइट टू नो अबाउट इट कि ये होता क्या है, धन का बटुआ होता क्या है, धन की पोटली क्या होती है। गुजरात में इसको धन की पोटली कहते हैं, कहीं पर धन का बटुआ कहते हैं। तो धन के बटुए में कुछ नहीं होता है, 5 पीली कौड़ी। पीली कौड़ी एक बहुत शुभ मानी जाती है। पीली कौड़ी का प्रयोग मैंने पहले भी कैसे करना चाहिए, इसके पहले एक बार का जो दीपावली का वो था उसमें बताया था। गोमती चक्र निहायत अच्छे माने जाते हैं, शुभ माने जाते हैं। एक्चुअली कौड़ी और ये चक्र जो है ये समुन्द्र में से निकलने वाली संपत्ति हैं। और समुन्द्र में से जो निकलता है उसको हम लोग अल्टीमेटली ये मान लेते हैं कि ये लक्ष्मी जी का भाई है, कारण कि लक्ष्मी जी का भी प्रादुर्भाव वहां से हुआ। तो इनको हम लोग ज्यादा कौड़ी वगैरह इनकी पूजा हम लोग बहुत करते हैं। 5 कमल गट्टे मतलब जो कमल के बीज होते हैं उन्हें कमल गट्टा कहा जाता है। 5 काली गुंजा, काली चनौठी जिसको बोलते हैं गुंजा, लाल और वैसे काले स्पॉट के साथ में मिलती है मार्केट में, जिसका पहले कभी उपयोग सोना वगैरह तौलने के लिए किया जाता था। अब तो आजकल तो भाई मिलीग्राम और उससे भी माइक्रोन तक लोग जाकर इसको वजन करते हैं, तो उसका उपयोग अब नहीं किया जाता। उसके साथ में एक चांदी का, हेलो, रत्ती भी बोलते हैं ना इसको, रत्ती। हाँ रत्ती बोलते थे, रत्ती भी बराबर। बोलते हैं। चांदी का एक सिक्का, चावल, सिंदूर, कुमकुम, अबील, गुलाल, चंदन, हल्दी की 5 गांठ, 5 सुपारी। अब इसकी सुपारी की जगह क्या है, कहीं पर यह भी कहा गया है कि एकाक्षी नारियल आता है छोटा सा, उसको रख लो, बराबर है। 5 लौंग, ये लौंग तो खास भूलना नहीं अगर आप ये पोटली बना रहे हो, कारण कि इसमें कई चीजें ऐसी हैं जो बिगड़ने के चांस होते हैं। जिसमें लौंग को रखने से, लौंग एक प्रिजर्वेटिव का काम करती है, लौंग प्रिजर्वेटिव का भी काम करती है, इसके लिए लौंग को तो भूलना नहीं। इन सब चीजों को लेकर लाल या हरे रेशमी वस्त्र, कारण कि एक रेशमी वस्त्र इटसेल्फ बहुत, जैसे लाल रंग का वस्त्र हम लोग लेते हैं तो लक्ष्मी जी एक्चुअली जिसमें प्रॉस्पेरिटी है, जहां भी प्रॉस्पेरिटी की बात आती है, जहां भी समृद्धि की बात आती है, जहां भी जो धनिक लोग जिसका उपयोग अधिकतर कर सकते हैं, ऐसी जो बात आती है उसको हम लोग कहते हैं कि लक्ष्मी जी को प्रिय है। तो रेशमी वस्त्र भी लक्ष्मी जी को प्रिय है, तो लक्ष्मी जी को ले, और लाल और हरा रंग हमारे यहाँ पर वैसे ही शुभ माना जाता है। तो इसका बटुआ बना लो। बटुआ नहीं है तो आप सामान्य सा एक कपड़ा लेकर उसमें बांध दो, उसमें बांध कर रखकर लक्ष्मी जी की पूजा में रखो, जहां पर आप लोग लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। अब लक्ष्मी जी की पूजा हर कोई तबके का आदमी, हर कोई अपने ढंग से करता है। कहीं पर पूड़ी और सब्जी से भी पूजा कर दी जाती है, पूड़ी और गुड़ से पूजा कर दी जाती है।
आप लोगों को, जो लोग उत्तर भारत से कनेक्टेड हैं, उनको पता है कि जो शुगर मतलब शक्कर के जो खिलौने आते हैं, गट्टे आते हैं, खिलौने आते हैं, उससे भी लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। और साथ में जो खील बोलते हैं उसको, जो धान से खिलाए हुए, उसको उलार के इस तरह पूजा की जाती है कि जिस तरह ये खिल रहे, इस तरह हमारे धन में, हमारे घर में धन खिल रहे, धन की वर्षा हो, ऐसी एक मनोकामना के साथ में लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। तो ये लक्ष्मी जी का बटुआ जो हम लोगों ने धन का बटुआ बनाया, इसको वहां पर रखकर उसी के साथ में, अब इसमें भी चांदी का सिक्का और इतनी सब चीजें हैं। ये सामान्य व्यक्ति जो बेचारा रोजी रोटी का चक्कर जिसका होता है, देखिए धन हर जगह प्रयुक्त होता है, बराबर। निर्धन को भी धन की जरूरत है, धनवान को भी धन की जरूरत है। धनवान इसको बहुत अच्छी तरह से कर लेगा, जो कम पैसे वाला है उसको कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। तो जितना बन पड़े, इसलिए मैंने इसको बहुत ज्यादा एनरिच नहीं किया, इस पोटली को ज्यादा एनरिच करने की कोशिश नहीं की। इसमें मैंने फलानी एक विशेष माता का सिंदूर ही लाना है, चंदन ही लगाना है, ऐसा नहीं, कुछ भी आप कर सकते हो। आप एक पोटली बनाइए, आपकी श्रद्धा होनी चाहिए, श्रद्धा के अनुसार किया हुआ हर कार्य आपको सिद्धि की ओर ले जाता है। तो लक्ष्मी की पूजा में रखकर उसके बाद उसे तिजोरी में, या जहां पर भी आपका धन संदूक में होता है, जहां पर संदूक में, लोगों के यहाँ पर पेटी होती है, जो लोहे की पेटी पहले होती थी, उसमें माता बहनें पैसे रख देती थी, ताला लगा देती थी। वो पेटी भले फिर वादियों को उठा ले जाए तो उठा ले जाए, लेकिन पेटी ही उनका सब सर्वस्व होता था। कपड़े भी होते थे उसी में धन भी होता था। लेकिन ये धन वृद्धि के लिए एक कारगर सिद्ध प्रयोग है। इसको अक्सर ज्योतिष लोग करते हैं, और इसके माध्यम से लोग ज्योतिष के अंदर खुद भी धनाढ्य होते हैं और दूसरों को भी धनाढ्य होने की प्रेरणा देते हैं। दोनों बात होती है। खुद तो धर्म, इसका सबसे पहली बात तो यह है कि जो बना के देता है उसको तो तत्काल धन मिलता ही है, बराबर, उसको धन की प्राप्ति होती है। तो पहले में पहली बात तो यह है कि धन देती है। इसके बाद में ये एक प्रयोग पहले भी मैं दे चुका हूं, और ये पिछले 5 सालों से मैं लगातार इसका प्रयोग कर रहा हूं। हर बार दीपावली के पूजन में, लक्ष्मी जी के पूजन में, आपको चंदन का जो तेल आता है, जिसे इत्र कहते हैं, वो आप ले लीजिए। और जो लोग कहीं भी फाइनेंशियल मैटर में काम करते हैं, मतलब हर कोई, मतलब जहां आपको उगरानी के लिए जाना है, किसी पैसों की डील के लिए जाना है, कहीं जमीन की डील के लिए जाना है, कहीं मकान की डील के लिए जाना है, या कोई बड़ा सौदा करने जाना है, कोई टेंडर भरने जाना है, कहीं ऐसी जगह पर जाना है, ऑक्शन हो रहा है कहीं पर, वहां जाना है, तो वहां के लिए तो ये उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छी चीज है। तो इसमें क्या है, पूजा के समय चंदन का जो इत्र है वो माता जी को अर्पित किया जाता है। उनको अर्पित करने के बाद में जो इत्र बचता है, मतलब पूरा का पूरा नहीं, माता जी को तो आप खोआ वगैरह लगा कर ही आप लोग उसको अर्पित करते हैं कि माता जी को हम लोगों ने जो कुछ चढ़ाया। जैसे हम जानते हैं कि प्रसाद चढ़ाते हैं कितना है और खाते हैं कितना है, उसी प्रकार इसको लगाना है थोड़ा। बाकी का जो बचा हुआ है उसको आपको रख लेना है। उसको रखने के बाद जब जब आप कहीं जाना चाहते हैं, जब जब आप कहीं ऐसे कोई प्रसंग में जाना चाहते हैं जहां पर पैसे का डीलिंग होने वाला है, उस समय इसको आप लगा कर जाइए, थोड़ा उपयोग करके। मतलब जैसे रोलर है तो रोलर से थोड़ा सा अपने देह में, अपने कपड़ों में इसको लगा कर जाइए, बराबर। अल्प मात्रा में उपयोग करने से भी आपको ये उचित आपको फायदा देता है, इसके अंदर कोई संदेह नहीं है। एक बात मैं आपको बोलता हूँ, पूरे वर्ष इसका उपयोग करते रहो, थोड़ा थोड़ा करके, जब आपकी जैसी जरूरत है
अगर आपको बहुत ज्यादा ही जाना पड़ता है तो फ्रिक्वेंटली आप एक की जगह 3 सीसी रख लीजिए, आप मोटी बड़ी सीसी ले आइए, बराबर। लेकिन ये प्रयोग 100% काम करता है, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। ये स्वयं सिद्ध तो था ही, लेकिन ये मेरे द्वारा किया गया भी प्रयोग है। इसके बाद में त्रयोदशी से लेकर, वैसे त्रयोदशी नहीं, मैंने तो एकादशी से शुरू कर दिया। ये अभी का रिसेंट मेरा ये फोटो जो मैंने रखा है, ये रिसेंट प्रयोग है। और देखो मैंने इसके लिए इसको रखा है कि इसके लिए कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, कोई पंडित ही आ जाए और को। आप अभी हमारे जो सज्जन कह रहे थे कि भाई आपको उच्चार आता है तो ठीक है, उच्चार नहीं आता है तब भी ठीक है, श्रवण मात्र से भी काम चल जाता है। इंसान मन से अगर कर ले तो भी मेरे हिसाब से तो हो जाता है, कारण कि हर इंसान से संस्कृत में जुबान लौटानी, उसका प्रोनाउंसिएशन करना बड़ी मुश्किल वाली बात है, हर किसी के बस की बात नहीं होती। बराबर, हर कोई वेदांत पंडित नहीं होता कि जो इसका प्रोनाउंसिएशन कर पाए। नहीं प्रोनाउंसिएशन कर पाए कोई दिक्कत नहीं है। पहले पंडित भी जब बुला लिए जाते, पंडित आपको जब साथ में बोलता है कि मैं श्लोक बोलता हूं, मेरे पीछे पीछे बोलते जाना, अपना नाम बोलता है, अहम वत्सगोत्रो उत्पन्न, रोहिणी नक्षत्र उत्पन्न, वृषभ राशि वगैरह वगैरह ही बोलता, तो वो भी अपना लोगों से नहीं लौटाया जाता, हम लोग नहीं लौटा पाते। वो बोलते हैं फिर आगे क्या बोले, सॉरी फिर से बोलो तो जरा, वो बोलता है फिर भी हम लोग नहीं बोल पाते, दो दो तीन तीन बार वो रिपीट करता तब भी नहीं बोल पाते। तो इसकी आप बहुत ज्यादा चिंता मत कीजिएगा। मन आप देखो, इसके बारे में हमारे गुरु कहते थे पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, वो बताती है कि वो पिट्यूटरी ग्लैंड बताती है कि आपके मन में क्या भाव है। बस वो भाव जो पिट्यूटरी ग्लैंड से जो निकलती है, कारण कि हर जगह की भाषाएं अलग हैं, बराबर है। अब फिर मेरे को कोई एक बात याद आ रही हो, बात को मैं यहाँ पर नहीं बोलूंगा, कि अगर दो अलग अलग भाषा वाले व्यक्ति अगर संस्कृत में प्रार्थना नहीं की है, किसी ने गुजराती में प्रार्थना की है, या किसी आदिवासी व्यक्ति ने अपनी उसके अनुसार ही प्रार्थना की है, तो एक बात ये भी बनती है कि उसकी प्रार्थना विफल जाएगी, ऐसा तो नहीं कह सकते हम लोग कि संस्कृत में प्रार्थना करेगा तो ही उसकी प्रार्थना सफल होगी, जो संस्कृत में प्रार्थना नहीं करेगा तो उसकी प्रार्थना सफल नहीं होगी, ऐसा नहीं हो सकता। इसके लिए आप अपने मन के अनुसार, हाँ श्री सूक्त का पाठ है, आज इतना समय आगे निकल चुका है कि आप मोबाइल के अंदर देखकर सुनकर भी आप इसको जितना बन सके उतनी कोशिश करना, ताकि आपको भाव, और जब आपको श्लोक के अर्थ ना पता चले तो आपको गूगल बाबा पर जाकर उसके श्लोक के अर्थ भी आपको देख लेने चाहिए, बराबर है। और 16 श्री सूक्त के अंदर 16 श्लोक हैं, और 16 श्लोक करने में बहुत से बहुत मुझे लगता है 3 मिनट लगते हैं, 3-3.5 मिनट, बस 3.5 मिनट वो एक एक श्लोक पूरा हो, उसके बाद में आप एक एक आहुति देते चलो। बस ये छोटा सा प्रयोग है, लेकिन है बड़ा मजबूत और अच्छा प्रयोग है, आप इसको जरूर कीजिएगा, मेरी आपसे विनती है, आप इसको जरूर कीजिएगा। इसी प्रकार इसी प्रयोग के अंतर्गत श्री सूक्तम के 16 मंत्रों के जो श्लोक हैं जिसमें हम लोग अग्नि में आहुति देते हैं, इसी प्रकार ये जो कमल गट्टे हैं जिसको कमल के बीज कहते हैं, ये कमल के बीज हम लोग एक एक करके एक एक मंत्र के बाद लक्ष्मी जी को चरणों में रख दें, और उसको एकत्र करके धन मंजूषा में, मतलब जहां पर आपकी तिजोरी है वहां पर आप इसको रख दो, तो भी यह एक धन धान्य को देने वाला अच्छा प्रयोग है। ये तो बात हुई धन की, हम लोगों ने बात की। अब आती रही बात हमारे स्वास्थ्य की। तो भगवान धन्वंतरी
मतलब जो धनतेरस के दिन है, मैं बहुत छोटा था तब से ये मैं इस चीज से अवगत हूं कि धनतेरस के दिन धन्वंतरी भगवान का प्रसाद लेना है। वो प्रसाद के अंदर होता क्या है, एक तो धन्वंतरी भगवान की पूजा की जाती है मंदिर में। एक आश्रम है यहाँ पर, एक अहमदाबाद में संन्यास आश्रम, वहां पर धन्वंतरी भगवान की पूजा की जाती है, विधिवत पूजा की जाती है। और उसमें प्रसाद में त्रिफला, पीपरमूल, काली मिर्च, लौंग, आंवला, धनिया, पुदीना, तुलसी पत्र, मिश्री, सेंधा नमक और भी जो भी जड़ी बूटी या जो भी मिलता है उसको पीस के, जिस तरह हम लोग भांग का प्रसाद बनाते हैं शिवरात्रि में, इसी प्रकार इसको पीस कर इसका पानी बनाया जाता है, बराबर है, इसका शरबत बनाया जाता है, उसको भोग लगाया जाता है धन्वंतरी भगवान को, और उस भोग का वितरण होता है और बड़े पैमाने में इसका वितरण होता है। ये कार्य आप भी अपने घर पे कर सकते हैं। जितना जो कुछ जड़ी बूटी जानते हैं आप, भगवान धन्वंतरी के सामने जो आप मेडिसिन आप ले रहे हैं उसको रखकर पूजा की जा सकती है, उसकी भी आपको पूजा करनी चाहिए। कारण के बिना शरीर बिना ये दुनिया ही नहीं है, ये दुनिया शरीर के बिना नहीं काम करती। लोग बोलते धन के बिना, मैं बोलता धन तो धन की जगह है, जब शरीर नहीं है तो धन कहाँ रहेगा। तो सबसे पहले शरीर है, और शरीर भी स्वस्थ शरीर, और स्वस्थ शरीर के अधिदेवता हमारे धन्वंतरी भगवान है। तो धन्वंतरी भगवान का पूजन हमको करना चाहिए। दूसरी बात, जिस जातक का जन्म किस्तुग्न करण में है। अब किस्तुग्न करण क्या होता है? शुक्ल किंसुग्न करण 14 और अमावस्या को आता है, है, शायद 14 या अमावस्या 14 को आता है। नहीं, प्रथमा तिथि के दिन आता है। हाँ, प्रथमा, शायद प्रतिमा को है। तिथि, वो भी शुक्ल पक्ष की प्रतिमा तिथि, एक ही दिन आता है। हाँ, हेलो, एक ही दिन, हाँ सॉरी। बराबर है। हाँ, किस्तुग्न करण में जो जातक का जन्म होता है, उस जातक को अवश्य और अवश्य, मतलब ये बाकी तो सभी लोगों को मैं पहले बोल चुका कि पूजन करना चाहिए, लेकिन जिसका अगर किस्तुग्न करण है तो किस्तुग्न करण वाले जातक को 100% अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए, कारण के किस्तुग्न करण के कर्णाधिपति देव भी भगवान धन्वंतरी हैं, तो भगवान धन्वंतरी का पूजन किस्तुग्न करण वाले को तो प्रतिदिन करना चाहिए, और विशेष रूप से धनतेरस के दिन, धन त्रयोदशी के दिन जरूर करना चाहिए। उस दिन तो किसी ब्राह्मण के माध्यम से विधिवत षोडश उपचार पूजा करके, इनकी स्थापना करके पूरा पूजन करना चाहिए। नहीं है तो स्वयं पूजन करना चाहिए, इससे उसका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और किस्तुग्न करण वालों के साथ में एक घटना ये घटती है कि उनकी मृत्यु के बारे में ऐसा होता है कि उनकी मृत्यु कैसे हो गई कोई बता नहीं पाता, बराबर। उनकी मृत्यु कुछ अननोन रीजन से होती है, बहुधा देखा गया है। उनको उनकी बीमारी के बारे में भी नहीं जाना जा सकता। इसके लिए धन्वंतरी महाराज की पूजा किस्तुग्न करण वालों को 100% अनिवार्य रूप से करनी चाहिए। यहाँ पर कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। सर हाँ सर मैं 5 मिनट्स में वापस आ रहा हूँ सर। हाँ, कोई बात नहीं, 5 मिनट तो हेलो, अभी आगे चलूंगा, ठीक अभी चलेगा, चिंता नहीं करो। हेलो, अभी ठीक है आगे सर, ठीक है चलेगा, सर, ठीक है, आप चिंता कंटिन्यू नहीं कर करो। लीजिए। मैं आज ठीक है सर, ठीक है। हाँ,
अब धन की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, धन की प्राप्ति के लिए आपके कर्मों के अनुसार आपकी कुंडली बनती है और आपकी कुंडली के अनुसार आपको धन प्राप्त होता है। तो देवज्ञ वर्णम के अंदर ये लिखा गया है कि जो जिस कुंडली में द्वितीय स्थान में दृष्टि करता हुआ ग्रह हो, द्वितीय स्थान में स्थित ग्रह हो, द्वितीय स्थान का अधिपति ग्रह, ये तीन जो ग्रह हैं, ये तीनों ग्रह की महादशा अंतरदशा में तथा जब धन कारक ग्रह गोचर में आपस में युति करें, मतलब एक ही राशि में दोनों का समन्वय हो, तब जातक को विशेष धन प्राप्ति होती है। उपरोक्त ग्रह धन कारक ग्रह गिने जाते हैं। द्वितीय स्थान में दृष्टि करते हुए ग्रह यहाँ पर क्या है? हेलो, इस कुंडली के अंदर आप देख लो कि द्वितीय स्थान में दृष्टि करते हुए ग्रह गुरु एवं शनि है। शनि 12वें स्थान में बैठकर तीसरी दृष्टि कर रहे हैं, गुरु महाराज अष्टम में बैठकर 7वीं दृष्टि कर रहे हैं। द्वितीय स्थान में स्थित ग्रह कौन है? तो क्या मंगल है। द्वितीय स्थान का अधिपति ग्रह कौन है? तो सूर्य है। तो इस कुंडली के लिए ये 4 ग्रह धन कारक कहलाएंगे और इनकी महादशा या अंतरदशा जब भी आएगी, उस दौरान यदि इन धन कारक ग्रह में से कोई भी 2 या 2 से अधिक ग्रह गोचर में एक साथ एक राशि में से भ्रमण करेंगे तो जातक को विशेष धन लाभ होगा। इसमें कुछ कोई प्रश्न, कोई शंका? मोनिका? सर जैसे आपने बोला कि 2 ग्रहों की युति, तो जैसे अभी जो गोचर चल रहा है तो गुरु मंगल की राशि में है, तो क्या उससे भी कुछ? मैंने यहाँ पर बहुत स्पष्ट तौर से बात की है मोनिका जी, हाँ जी, कि 2 ग्रह एक राशि में समन्वय कर रहे हैं तब। अच्छा, बराबर है। ठीक है यहाँ सर। पर दूसरी कोई बात नहीं है। मैंने न तो कोई दूसरे की राशि में जाएगा वो बात नहीं करी है, ना ही वो गोचर वश एक दूसरे पर दृष्टि करेगा उसकी बात की है। वहां ठीक है पर सर। यहाँ पर 2 बात की गई है, एक तो महादशा अंतरदशा की बात है स्पष्ट तौर से, दूसरी उस दौरान, उस महादशा अंतरदशा के दौरान इन धन कारक ग्रह में से कोई भी 2 ग्रह, अगर आपस में कोई भी 2 ग्रह कम से कम, अगर तीनों 3 चारों 4 भी अगर इकट्ठे हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते? हो सकते। बराबर है। ठीक है सर, थैंक यू सर। जी। सूर्य जब निम्नलिखित राशियों में से पसार होता है तो सूर्य मास के दौरान जातक को विशेष धन लाभ प्राप्त होता है। जिस राशि में 11वें स्थान का मालिक स्थित हो, लग्न की देशकांड तुल्य राशि, शुभ ग्रह से दृष्ट राशि, बराबर है। अब यहाँ पर देशकांड का भी प्रयोग होता है धन प्राप्ति के लिए, बराबर है। इस कुंडली में 11वें भाव का मालिक कौन है? शुक्र मकर में स्थित है, बराबर है। मैं थोड़ा सा एनोटेट कर दूं यहाँ पर। ग्यारहवें भाव का मालिक शुक्र यहां पर है, लग्न की देशकांड तुल्य राशि। तो देशकांड तुल्य राशि है, इसका मतलब ये हुआ कि जो देशकांड तुल्य, ये देशकांड राशि है, इसकी तुल्य राशि शुभ ग्रह से दृष्ट राशि मिथुन कर्क सिंह एवं तुला। तो मिथुन राशि
कर्क राशि, सिंह राशि और तुला राशि, ये 4 राशियां शुभ ग्रह से दृष्ट हैं। इन राशियों में से जब सूर्य पसार होगा, सूर्य निकलेगा, तो सूर्य हम लोग क्या देखते हैं, सूर्य मास का जब प्रयोग होता है तब हम लोग पहली तारीख से नहीं लेते। हेलो, जब सूर्य अपनी संक्रांति करता है, तो जब सूर्य मकर संक्रांति करेगा तब इस जातक को होगा, जब कर्क संक्रांति करेगा तब इसको फायदा होगा, जब मिथुन संक्रांति करेगा तब इसको फायदा होगा, सिंह संक्रांति करेगा तब फायदा होगा, और तुला संक्रांति में से निकलेगा तब इस तरह को फायदा होगा, विशेष लाभ मिलेगा। तो इस हम लोग धन की जब बात करते हैं तो उसमें कुंडली के भी कुछ योग जो मैंने आपको बताए, ये मैंने आपको जो शास्त्र के अंदर दिए गए हैं शास्त्रीय ढंग से, उनका मैंने आपके सामने प्रयोग किया। अब हम लोग क्या करते हैं, चौपड़ा पूजन करते हैं। हेलो, कोई तो बोलो यार, सब सुन रहे हो कि नहीं, बंद हो गए? हेलो, जी सर, जी सर। जी सर, जी हैं। सर। है और ना? किसी ये बताओ, ये चोपड़ा किसे कहते हैं? चौपड़ा एक जन पूजन तो बोलो, एक ज्यादातर जन बोलो। व्यापारी लोग करते हैं चौपड़ा पूजन। अच्छा हाँ, अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक ये जो व्यापारी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, चौपड़ा पूजन करते हैं, बराबर है, और उस ओके। दिन लक्ष्मी जी पूजन भी सर। करते हैं। तो हाँ गोचर जी। का चंद्र जन्म के चंद्र से चौथा, 8वां, 12वां हो तो शुभ नहीं होता। हेलो, जी। ये बात तो इतनी सत्य है, बिल्कुल सामान्य सी बात है। गोचर और का दिवाली में सूर्य कहाँ पर होता है, किस राशि में होता है? सूर्य अपनी नीच की रोशनी तुला राशि में। तुला राशि में होता है, और चंद्र भी उसके आस पास में तुला राशि में ही होता है। हेलो, अमावस्या है ना? तुला राशि में होता है, तो तुला राशि किससे? हेलो, जी सर। तुला राशि से जो है, अब हमको कंसीडर करना है कि तुला राशि वालों को क्या करना है, किससे क्या करना है, कैसे करना है। तो बराबर है, तो तुला राशि किसे, कर्क से चौथी हुई। हेलो, जी। और वृश्चिक से 12वीं, हाँ 12वीं। बराबर है। तो इस जी। तरह हम लोग इसको भी ध्यान में लेंगे कि भाई आपका ये चौपड़ा पूजन जो है, ये जो मुहूर्त है, कई लोगों के लिए तो अच्छे होते हैं। हमारे यहाँ पर गुजरात के एक बहुत जाने माने एक एस्ट्रोलॉजर हो गए, जमुनादास जीवराजानी। हेलो, जी। जमुनादास जीवराजानी ने अपनी पुस्तक के अंदर ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातों को अपने अनुभव के आधार पर लिखा है कि एक व्यक्ति जब भी वो चौपड़ा पूजन करता था तो उसकी दुकान ही नहीं चलती, बहुत परेशान हो जाता था। बराबर है, वो हुआ ऐसा कि जब वो चौपड़ा पूजन ना करे, किसी कोई कारण से आगे पीछे हो जाए तो उसकी दुकान सही चले, और इस तरह कुछ होता था तो उसका गड़बड़ हो जाए। बराबर है, तो हर बार मुहूर्त हर किसी के लिए एक जैसा मुहूर्त नहीं होता। बराबर है, कोई भी मुहूर्त किसी के लिए एक जैसा मुहूर्त नहीं होता। विजयादशमी का दिन हो
हेलो, और विजयादशमी आपके लिए घात तिथि बनती हो तो भी आपके लिए सही तिथि नहीं बैठती। उस दिन विजयादशमी आपका घात चक्र होता है ना। हेलो, हाँ जी भैया। जी घात चक्र में जाके देखने का कि दसवीं तिथि अगर घात तिथि बन उसमें है पड़ी हुई, दसवीं है तिथि, और विजयादशमी आप बोलो कि विजयादशमी बहुत अच्छी होती है, तो उसके लिए जाके अगर वाहन ले आएगा तो वाहन टक्कर खाएगा ही। जाओ देखना हो तो देख लेना, जाओ। हेलो, हाँ, सीधी सीधी बात है ये जाने अनजाने में किए गए प्रयोग हैं, ये जो मैं आपसे बता रहा हूं। अब हम लोग नक्षत्र की बात लेते हैं, हम लोग तारा लेते हैं, जन्म तारा, संपत तारा, विपत, जैम, जन्म, संपत, विपत, क्षेम, प्रत्यरी, साधक, वध, मित्र, अधिमित्र जो लेते हैं, तो दीपावली के दिन देखो तो ये जो दीपावली के नक्षत्र होते हैं उसमें 3 ही नक्षत्र आते हैं, स्वाति, चित्रा और विशाखा। हेलो, जी बराबर है, स्वाति, जी विशाखा सर। और चित्रा चित्रा, ये 3 ही नक्षत्र दीपावली के दिन आते हैं, बराबर है। जी और ये नक्षत्र का जो तारा चक्र जो है, ये हमारे वैदिक ज्योतिष में से यही ज्योतिष सीधा सीधा एकदम जिसको बोलते हैं परफेक्ट है। मैं आपसे कहता हूं पक्की बात, बराबर है। और आज के समय में भी उतना ही काम करता है, इतना काम करता है। जो तारा चक्र के यूज करते हैं वो तारा चक्र पर ही पूरा प्रिडिक्शन करते हैं, ओके बराबर है। तो ये नक्षत्र जो तारा चक्र है, ये नक्षत्र किसी के लिए विपत बनेंगे, किसी के लिए प्रत्यरी बनेंगे और किसी के लिए वध भी बनेंगे, बराबर है। जी अब जिसके लिए विपत, प्रत्यरी और वध बनते हैं उनको इन नक्षत्रों का उपयोग नहीं करना चाहिए, बराबर है। उस दिन उसको अवॉइड करना चाहिए। तो भाई आज हम मुहूर्त नहीं करेंगे, हम लोग लाभ पाचम को कर लेंगे, हेलो, भाई दूज के दिन कर लेंगे, एक दिन पहले त्रयोदशी के दिन कर लेंगे। मुहूर्त देखते समय आपको तारा चक्र तो देखना पड़ेगा, नहीं, दीपावली पूजन तो करें ना इसे। है। दीपावली पूजन तो कर सकते हैं ना। दीपावली पूजन चल जाएगा, दीपावली पूजन तो अलग ही चीज है। हाँ ये तो वो वाली बात है जिसको क्या बोलते हैं, चौपड़े वाली। हेलो, हाँ, चौपड़े के लिए। अच्छा, हाँ, ठीक है। दीपावली पूजन तो भगवान का थोड़ी ना, भगवान का रोज हम लोग घंटी बजाते हैं, किस दिन हम लोग देखते हैं आज कौन सी तिथि है, हाँ, आज वो तो है। बजाएंगे। हैं सर ये हाँ चौपड़ा जी, क्या होता है? हैं ये चौपड़ा क्या होता है? चौपड़ा होता है ये जो क्या बोलते हैं, बुक बोलते हैं ना उसको, अच्छा, जो बिजनेस में जो बही वही खाता वही होता वही बही वही खाता, सॉरी, ओके हिंदी ओके हिंदी कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं, हिंदी। ये बही खाता, जी जी जी, आप समझ गया। ये इसको बही तो बोलते हैं सर, खाता। हिंदी में अच्छा, क्या बोलते अगर हैं किसी उनको। का ये वध नक्षत्र है या विपत या प्रत्यरी है, तो घर के किसी दूसरे आदमी से पूजा करवा ले तो चलेगा? भाई दूसरे आदमी को आप अपनी दुकान तो नहीं सौंप रहे। नहीं, जैसे वाइफ से करवा लिया या भाई से करवा लिया, ऐसा? भाई नहीं चौपड़ा सर। यार, आप दुकान तो नहीं सौंप रहे भैया, भाई तो पूरे साल नहीं चलाएगा दुकान। हेलो, देखो ये सब चीजें ना नुक्ता चीनी को छोड़ देंगे अभी 2 मिनट के लिए, फिर बाद में तो आप जानते अच्छा, हो। जी 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 सर, जी सर। हेलो, अनुरुद्ध, जी जी सर, समझ गया। हाँ, फिर अपने एक मौज करने के लिए तो बहुत पड़ा है समय, टेंशन नहीं करने का, जी सर। बराबर है। जी अब यहां पर एक बात मैं और कहना चाहता हूं, ये तारा चक्र के साथ में ये वध नक्षत्र जो है ना, हेलो, जी वध नक्षत्र यदि अष्टम चंद्र के साथ में भी वध, देखो अष्टम चंद्र के साथ में आपका वध नक्षत्र फिट होता है। हेलो, एक बात पक्की समझ लो, जी सर। मैं आपको एक एक करके बताऊं। वध नक्षत्र के साथ में उदाहरण के तौर पे आपका अश्विनी नक्षत्र है। हेलो, जी
तो आपका वध नक्षत्र कौन सा आएगा? अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशीर्ष, आर्द्रा, पुनर्वसु। हेलो, हाँ बराबर है? हाँ। पुनर्वसु होगा ना आपका वध नक्षत्र। अभी यहाँ पर चित्रा ही ले लेते हैं, चलो। हेलो सर पुष्य आएगा, पुष्य नक्षत्र। यस यस हेलो, यस। पुनर्वसु आएगा, पुष्य नहीं आएगा भैया। अश्विनी से 7वां नक्षत्र वध आएगा। हेलो, यस सर सॉरी। ओके घनश्याम भाई। जी सर। हाँ, अब यहाँ पर अपने चित्रा को लेते हैं, पहले इधर समझो। अब चित्रा नक्षत्र जो है हमारे पास में 3 ही नक्षत्र आएंगे, जी बराबर है? उस दिन बराबर। दीपावली के दिन 3 नक्षत्र आते हैं। अब हाँ जी, हाँ। उसमें हम लोग केवल चित्रा पकड़ते हैं, तो चित्रा जो है वो चित्रा का जो शुरुआती दौर पड़ता है, हेलो, वो कन्या राशि में पड़ती है। हेलो, सर यस हम आपको ठीक से सुन पा रहे हैं। हेलो, हम सर सुन रहे हैं सर। वी कैन हियर यू क्लियरली। बजाज बहन। आवाज यस पूरी सर, आ रही है यस सर, सर। वी कैन हियर यू क्लियरली। ओके ओके, डोंट वरी। तो कन्या से आप गिनोगे तो चित्रा का वध नक्षत्र जो है वो पुष्य नक्षत्र। हेलो, यस यस। पुष्य नक्षत्र कौन सी राशि में आएगा? सॉरी, पुष्य नहीं, अनुराधा। 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ। पुष्य, चित्रा, चित्रा से पहला आएगा नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद। हेलो, हाँ उत्तरा भाद्रपद आएगा हस्ता पहला। हस्ता हस्ता आएगा। पहला, हेलो, हस्त चित्रा स्वाति। हस्ता। वध की बात कर रहा हूं मैं। अनुराधा आएगा पहला वध। 7th नक्षत्र। सौ- हेलो, हेलो। सर आप सबको म्यूट कर लो और एक को ऑन रखो सर। चित्रा किसके लिए वध नक्षत्र है? पुष्य के लिए है। हेलो, पुष्य से गिनो, चित्रा 8वां पड़ता है, 7वां, सॉरी पड़े चित्रा। यस सर। हेलो, यस सर, यस। इधर देखो। हाँ 7वां पड़ता है सर। हाँ 7वां पड़ेगा ना? यस यस सर। हाँ 7वां ही तो वध होएगा। जन्म, संपत, विपत, क्षेम, प्रत्यरि, साधक, वध, 7वां ही तो पड़ेगा। हाँ सही बात है। तो चित्रा नक्षत्र जो है आप देखोगे तो किसके लिए? पुष्य के लिए। पुष्य के लिए 7वां पड़ा। यस। लेकिन और उसके बाद में दूसरा किसके लिए 7वां पड़ेगा? अनुराधा के लिए। अनुराधा के लिए भी, हेलो, वध नक्षत्र आएगा। 7वां नहीं आएगा, लेकिन घूम फिर के वो उसमें आएगा, वध में आएगा। वध में जो आएगा। वध नक्षत्र की कैटेगरी बनती है ना, जन्म, हाँ संपत, विपत के अनुसार, हाँ उसमें वो अनुराधा ही आएगा। हेलो, तो हाँ मतलब जितने भी शनि के नक्षत्र बनेंगे हाँ उसके लिए चित्रा नक्षत्र जो है वो वध नक्षत्र बनेगा। हाँ। अब जो चित्रा नक्षत्र जो है वो उत्तरा भाद्रपद, मतलब मीन राशि से गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो चित्रा के जो 2 लास्ट वाले पद हैं, हेलो, हाँ
चित्रा के दो लास्ट वाले पद जो हैं हाँ वो उत्तरा भाद्रपद वाले के लिए और डेंजर हो जाएंगे। अच्छा ओके। गुप्ता जी हाँ सर। क्लियर? हाँ जी। सर कारण के मीन राशि से वो अष्टम राशि में पढ़ते हैं 2 पद। चलो फिर किसी दिन बात कर लेंगे इसके बारे में, कारण के कई लोग परेशान हो रहे हैं इसमें, मुझे ऐसा लगता है। तो नहीं सर, अच्छा लगा सर, ये सर। समझ में आ गया। अपने नक्षत्र से विपत प्रत्यय जो आपने तीनों लिखा, इन तीनों के हाँ, लिए बराबर है। नक्षत्र तो चित्रा नक्षत्र, इन नक्षत्र वालों के लिए, ये 9 नक्षत्र जो हैं, ये 9 नक्षत्र वालों के लिए चित्रा नक्षत्र फेवरेबल नहीं। इसी प्रकार स्वाति, रोहिणी, भरणी, आश्लेषा, हस्त, फाल्गुनी, पूर्वा फाल्गुनी, ज्येष्ठा, श्रवण, पूर्वाषाढ़ा और रेवती, मतलब चंद्र के नक्षत्र, शुक्र के नक्षत्र और बुध के नक्षत्र, उसके लिए स्वाति नक्षत्र भी बहुत फेवर नहीं करता। ओके। इसी प्रकार विशाखा जो है वो मृगशीर्ष, चित्रा, धनिष्ठा मतलब मंगल के नक्षत्र, कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा मतलब सूर्य के नक्षत्र, अश्विनी, मघा, मूल अर्थात केतु के नक्षत्र, इनके लिए फायदा नहीं करता। तो इन लोगों को ये 9 नक्षत्र वाले जो हैं इनके लिए विशाखा फायदा नहीं करता। चलो ठीक है, ये तो सब बड़ी बड़ी बात हो गई। अब फायदा क्या करेगा? हेलो, पीछे वाला स्लाइड एक लगाएं प्लीज। हाँ लो स्वाति वाला लो। विशाखा नहीं हाँ, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। ओके। अब इस बार जो है, हेलो, इस बार दीपावली पे क्या रहेगा? स्वाति नक्षत्र रहेगा, रहेगा ना? हेलो, हाँ स्वाति रहेगा। हाँ, तो स्वाति नक्षत्र वालों के लिए, स्वाति नक्षत्र, रोहिणी वालों के लिए, हस्त वालों के लिए, भरणी, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, आश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती, इन लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदा नहीं करेगा। यहाँ पर मेरा वक्तव्य पूरा होता है। अस्तु। तो इसका मतलब सर जो बिजनेसमैन है, इफ वो बहन, हाँ ये बोलिए। चोपड़ा पूजन नहीं करना चाहिए उस दिन। क्या नहीं करना चाहिए बहन? ये चोपड़ा पूजन जो आपने बताया, हाँ, वो उनको करना नहीं चाहिए, बात बराबर, लेकिन कोई मानेगा? नहीं, आपने बोला ना आगे पीछे कर सकते हैं। हाँ, वो कर सकते हैं, करना चाहिए। अगर आपकी जानकारी है, आपका कोई परिचित है और यदि आप उसके काउंसिलर हैं तो आपको ये करना चाहिए। बराबर है, ये बात हो गई। बराबर। लेकिन सर और लोग तो कर सकते हैं ना, जो लोग बिजनेसमैन हाँ, नहीं। और लोग कर सकते हैं बहन, सबके लिए थोड़ी मुहूर्त सबके। कहने का तात्पर्य ये है कि मुहूर्त जो है हर किसी के लिए अच्छी नहीं होती और मुहूर्त हर किसी के लिए खराब भी नहीं होती। बराबर। तो सर ये बात सिर्फ चोपड़ा पूजन तक ही लिमिटेड है या घर के लिए भी है? अरे भाई, अब देखो, कुछ ना कुछ तो घर पे भी असर तो करेगी ना। हाँ, कई लोग नहीं बोलते मेरी तो दिवाली बिगड़ती रहती है। हेलो, हाँ जी। ये तो सर हर साल ये 3 नक्षत्र ही पड़ते हैं। हाँ, तो बहन देखो, वो आप देखो, कई लोग ऐसा नहीं कहते हैं। हमारी जो ये सूर्य और चंद्र को दोनों को मिलाकर ही हमारे त्योहार बनते हैं। हाँ, बराबर। अब इधर एक बात और मैं बता दूं आप लोगों को, आप लोगों की जानकारी में एक तो बहुत अच्छी बात है कि सभी लोगों की जानकारी में ये बात रहती है कि भाई जो क्या वो कौन सा वो बोलते हैं, वनवाण का मुहूर्त बोलते हैं ना, वो अखात्रीज, अखतीज बोलते हैं, अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया के बारे में तो हम लोगों की जानकारी ऐसी है कि अक्षय तृतीया के दिन हम लोग बोलते हैं सूर्य भी उच्च का होता है और चंद्र भी उच्च का होता है। लेकिन आपको जानकारी ये भी होनी चाहिए कि जो दीपावली के बाद की भाई दूज होती है, हेलो,
जी उस दिन चंद्र भी नीच का होता है और सूर्य भी नीच का होता है। बराबर, सही सर सही। आज जो आपने बताया इसके हिसाब से अगर देखेंगे हाँ तो हर तीसरे साल में मतलब 3 साल में हाँ हर एक राशि हर एक नक्षत्र का आदमी एक बार तो फंसेगा। हाँ, फंसेगा ना, हर 3 साल में फंस जाएगा आपने कभी कभी। 9 का काउंट दिया है और 3 साल है तो 27 नक्षत्र तो आएंगे ही आएंगे उसमें। तो आएगा ना, तो उसको आगे पीछे करना चाहिए। जी बिल्कुल। तो दीपावली हम आगे पीछे बना सकते हैं हाँ पूजा तो पे भाई हर बात को यही तो बोलता हूँ, इसीलिए तो मैं धीरे धीरे बोलता हूँ। कोई भी चीज समझाता हूँ बहुत धीरे समझाता हूँ, मैं एकदम से उतावल नहीं करता हूँ। बिना स्लाइड के कुछ, भले 2 या 3 चीज समझाओ लेकिन पक्की थरो जानी चाहिए। हाँ बिल्कुल, यस सर। यस सर। हाँ जी वो सर। जो पोतली में आबिल है वो क्या होता है? हाँ पोतली में आबिल आपने लिखवाया था, आबिल भी एक चीज है। हाँ वो होता है ना, अबील अबील अबील। अबील अबील। गुलाल अबीर जो गुलाल रहता गुलाल। अबीर। हाँ अबीर बोलते हैं अपने यहाँ पर, हिंदी भाषा में अबीर बोलते हैं। जो सफेद हनुमान रंग जी का के होता है अबीर, गुलाल। जो होली में यूज करते तो हैं। सर गुलाल और अबीर में फर्क क्या है? गुलाल लाल रंग का होता है, अबीर सफेद रंग का होता है। अच्छा, हम बांग्ला में गुलाल को ही अबीर बोलते हैं। ओके। नहीं, वैसे अबीर सर अबरक अबरक होती है ना, उसको बोलते हैं। अबील नहीं, अबीर। हाँ वो नहीं, अब अबीर। ज्यादा नहीं मालूम। आप देखो, वो पंसारी के पास जाते हैं, बोलते पूजा का सामान दो, तो वो सारा मिटा के ये अबीर ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो। हाँ अबीर मतलब अभ्रक होती है जो अ, जो आयरन होती है, उस आयरन में भी लगती है। तो उसको अगर जरा सा भी पीसेंगे तो वो एकदम सफेद सफेद सी बन जाती है, अभ्रक जिसको बोलते हैं हिंदी में। अभिलंच वो जो गुलालंच। आज लगता है। का श्लोक ऐसा है कि अभिलंच है गुलालंच, ऐसा श्लोक ही है। हाँ हाँ आज का अभिलंचन गुलाल अभिलंचन गुलालंच यो, ऐसा श्लोक ब्राह्मण बोलते ही है। हाँ आज तो का आज का भाई मेरा वक्तव्य अपना जो था, जितना भी जानकारी थी मेरी दीपावली को लेकर, और खास करके अब इसमें एक बात मैं लास्ट में और भी बोल दूं। जो लोग कोई अनजान बीमारी से पीड़ित हैं, हाँ, मैं वही जानना चाहता था। हाँ अनजान बीमारी से जो पीड़ित हैं वो भी धन्वंतरी पूजा कर सकते हैं। उनको करनी चाहिए। आई होप कि ये चीज आप लोगों के दिमाग में उतर गई। बराबर है। अच्छा, उसमें ऑपरेशन करना हो बीमारी में, हाँ तो उसमें भी मुहूर्त देखेंगे तो चलेगा कैसे? देखना चाहिए। सही देखो, बात। मंगल वक्री होता है तो बहुत से मेरे सर्जन हाँ, दोस्त हैं डॉक्टर, वो मंगल वक्री होता है तो बताते हैं भाई मंगल वक्री है, अभी साला ब्लडिंग होने की चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं। हाँ, सही बात है। हाँ, उन्होंने सही देखी है, बात। हाँ, बहुत सी सही बात। चीज जानते हैं हम। मेरे मेरे तो साथ में है, जैसा कि प्रमोद भाई आप जानते हो कि मेरे हाँ साथ में जुड़े हुए सब लोग ऐसा हाँ, तो नहीं है सही बात। कि जो बिल्कुल अंगूठा टेक है। मैं तो साथ में डॉक्टर इंजीनियर और सब हाई फाई कनेक्टेड लोग हैं, वो अपनी वो बात बताते हैं भाई कि जो भी होता है हम लोग। अच्छी बात। हम्म। सर जो धन का बटुआ बताया या फिर जैसे 16 कमलगट्टे का बताया, तो एक बटुआ बना लिया तो वही हर साल पूजेंगे या हर नहीं साल नहीं कुछ बहन, बदल बनाएंगे? लेना है बहन, उसमें कुछ चीजें तो बदल ही जाएंगी बहन। हाँ, तो उसमें कुछ चीजें तो बहन है। मैंने आपको एक बात बताई, ऊपर नीचे मालूम उसमें मुहूर्त बोलते बोलते एक बात मैं आपको बोल के गया। हालो, कि यहाँ पर प्रिजर्वेटिव के रूप में एक काम करेगा, बाकी तो हाँ, बिगड़ने वाली चीजें हैं उसमें। हेलो, काली अच्छा, कुंजा है बिगड़ जाएगी, वो बीज है ना, काली कुंजा है हाँ, नेचुरल। सुपारी भी बिगड़ जाती है, सुपारी भी उसमें लग जाता है, हाँ तो वो उस जो कीड़े लग जाते हैं कुछ कीड़े चीजों लग में, जाते कीड़े। हैं बहन। ये तो मैं बताता हूँ, इसको तो आपको बड़ा हिसाब तो से रखना उसको पड़ता है। उसको कहीं पे उसको प्रवाहित कर दें जो पिछला हाँ, होगा, या फिर ऑब्वियसली करना चाहिए। विसर्जन करना, विसर्जन वाली प्रक्रिया तो हमारे धर्म की, हमारे जो संस्कृति की एक बहुत बड़ी बात है। हम लोग हर चीज को विसर्जित करने की हमारी प्रक्रिया बहुत बड़ी है। जी, बराबर है। ठीक है सर। अगर जिसमें क्षमता होती है तो धन के साथ में ही विसर्जित कर देता है।
हाँ सही हो। हाँ, वो तो फिर विसर्जित तो विसर्जित, अपने लोग तो चांदी के सिक्के निकाल लेंगे, ऑब्वियसली निकाल लेंगे। लेकिन वो डालने वाले तो डाल देते हैं भाई। और देखो दूसरी बात ये है, अगर चांदी का सिक्का है तो निकाल लेंगे, और बाकी का सिक्का है 5-10 रुपए का, 2-4 रुपए वाला, तो हम लोग छोड़ देते हैं, है क्या नहीं? हाँ, ये बात है। सर जब हम कोई पूजा करते हैं अपनी, तो उसमें मुहूर्त के वक्त हम अपने लग्न से या चंद्र से 6, 8, 12 चंद्र ये सब नहीं लेते, तो धन्वंतरी की पूजा के वक्त भी क्या यही रूल अप्लाई होना चाहिए, या वहां पे हर जगह देखो, मुहूर्त एक ऐसा सब्जेक्ट है अनिरुद्ध जी, मुहूर्त के अंदर जितना घुस जाओ ना उसमें बाहर नहीं निकल पाता आदमी। मैं इतना जानता हूँ, मुहूर्त ऐसा ले लेना चाहिए कि जब केंद्र में गुरु चलता हो। हेलो, वो आपने बता रखा है सर, वो तो अगर वो सबसे बेस्ट मुहूर्त है, या फिर आपके जहाँ पर अधिक बिंदु पड़े हो समुदाय अष्टक वर्ग के, जिस राशि में वो लग्न को उठा लो। ओके ओके, ये आपने पहले बता रखा था सर जी, शुक्रिया। बहुत सीधे सीधे नियम है भाई, ज्यादा मैं उलझन में पढ़ता नहीं, ना पाड़ता हूँ। बोलता हूँ भाई मजे से जिंदगी जियो, मौज करो। सभी को दीपावली की खूब खूब बधाई, खूब फटाकड़े फोड़ना, खूब मिठाई खाना, और इतनी मिठाई भी नहीं खाना कि डॉक्टर फायदा उठाए आपका बाद में। सर आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर सर। सर एक क्वेश्चन हैप्पी दिवाली सर। सर रिकॉर्डिंग मिलेगी?